A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, okay, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको वो चीज नोट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, दो चीजें पूछी गई है, तो सबसे पहले पहली चीज निकालो, दूसरी चीज पे फोकस मत करो। ओके, टेक योर टाइम, नॉट एन इशू। ओके, सबका लगभग ये पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन का आंसर तो सबका नॉर्मली आ चुका है और मोस्ट ऑफ लोगों का सेकंड भी आने लग गया है अब। ओके, ठीक है। ओके, ओके, अब सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी को सॉल्व करते किसको नहीं आया था। ओके, माय फ्रेंड श्रुति देवरे इज अनेबल टू जॉइन, प्लीज एंटर हर। ओके, ओके श्रुति, वापिस श्रुति को कहना कि एक बार ज्वाइन करे, आई एम वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये बता दो कि किनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर किनका आंसर नहीं अभी तक आया है। ठीक है, तो मैं उनको एक्चुअली बता सकूं कि कैसे ये सॉल्व करना था, क्या मेथड है इसका। ओके, सबको आ गया ये आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम डायरेक्ट। यस सर। यस सर। ओके, यस चलो सर। ठीक है, अगर किसी को नहीं आया, अच्छा किसी को तो नहीं आया तो पर्सनल मैसेज कर दे। ओके ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। ठीक है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। आपको पहले बता रखा है कि आपने एक स्टोन को ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में थ्रो करा विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। तो आपको यू दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है आपको वो गिवन है। ठीक है, आपको यू गिवन है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड सिंपली। और उसके बाद आप
आपको क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, मतलब कि एक्सीलरेशन जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। लेकिन कि वो उसकी डायरेक्शन क्या दे बता रखी है, नीचे की साइड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड बता रखी है, तो मतलब कि -10, ठीक है। अगर अप साइड होता है, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन ऊपर लग रहा है तो हम उसको लिखते हैं प्लस, ठीक है। चलो मैं बता यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ। ये अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस एक्सीलरेशन होता है, और अगर नीचे की डायरेक्शन की तरफ लगता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं माइनस एक्सीलरेशन, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा अगर आपसे कोई भी डायरेक्शन का सवाल पूछा जाएगा तो। ओके, तो देख लीजिए, अब आपको बता रखा है जी जो लिखा है यहाँ पर एक्सीलरेशन लिख रखा है, लेकिन वर्टिकल मोशन में ये ए जो होता है आपका वो जी बन जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम एक्सीलरेशन नहीं लगाते हैं स्टोन पर, वो स्टोन जो ऊपर तक गया है वो अपने आप ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आता है। जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर योर सिंप्लिसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन जो है उसको मैंने जी लिख दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, फिर आपको पता है क्या फाइंड करना है, आपको टी फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है एस। और मैंने कल आपको बता दिया था कि आप कोई सा भी मेथड फाइंड कर सकते हो कुछ भी फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आपने जब स्टोन फेंका था, ठीक है, उसकी कुछ स्पीड थी, वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। वो धीरे 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 जैसे ही ऊपर गया वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आपने पत्थर ऊपर फेंका है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। ये पत्थर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, पत्थर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर क्या होती है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो वो हमको वही चीज याद रखनी थी हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम ले लेते हैं u इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू, अब जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन हमारा जो पहला केस है, ठीक है, जब हमने वेलोसिटी नीचे से काउंट करी तब 5 थी, सर ऊपर बट गई। यू की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपने वी क्यों लिया? ओके, ठीक है। अब u जो होता है हमारा वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v जो होती है वो हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती थी हमारी 0, और u जो होगा हमारा वो कितना है, 5 दे रखा है। जो a की वैल्यू क्या है लिए मैंने -10, क्योंकि डायरेक्शन मूवमेंट के मोशन का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है। एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो नीचे की साइड लग रहा है, तो -10 इंटू क्या दे रखा है, तो वो टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे टाइम लिख लो t। आपको यहाँ पर मिल जाएगा टाइम की जो भी वैल्यू आएगी, टाइम क्या आ रहा है, सबका सही आ रहा है, 0.5 सेकेंड्स आ रहा है, ठीक है। आंसर सबका 0.5 सेकेंड आ रहा है। इस t की वैल्यू आप इक्वेशन में रख दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जो s है, ठीक है, वो क्या है, हाइट है, ठीक है, कितनी हाइट अटेन करेगा। ओके, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो यहाँ पे आपको माइनस कंसिडर करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, ठीक है। ये आप याद रखना कि क्योंकि क्या हो रहा है, आप ये ऐसा नहीं है कि सर ने तुक्का लगा दिया कि क्या है, आप जो मोशन कैलकुलेट कर रहे हो वो ऊपर का मोशन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। ये वाले जो आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे साइड जो वेलोसिटी है ये है आपकी u वेलोसिटी जो कि 5 दे रखी है। ऊपर जब वो पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो डायरेक्शन इसलिए कंसीडर करना जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर आ जाएगा 1.25 इज द आंसर। टाइम शुड बी 5 सर सेकेंड। यस यस यस, यस कनिष्क, सर यस कनिष्क। ओके, टाइम 5 सेकेंड आएगा, तो कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पर कैसे आएगा टाइम 5 सेकेंड। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10 इंटू टी, तो 10t इज इक्वल टू 5। जब आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड ही आएगा। 5 आधे सेकेंड में, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जो आपका स्टोन है वो मतलब कि इसकी हाइट अटेंड कर लेगा। और हाइट कितनी आएगी, जब आप इस फॉर्मूला में यूज कर लोगे,
ठीक है, आप इस फॉर्मूला में टी की जब वैल्यू रखोगे, ठीक है, रख लो, यू की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, टाइम कितना है आपका, टाइम इज योर 0.5, ओके, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 10 डिवाइड बाय हाफ कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, ठीक है, ये आपकी ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप देख रहे हो दोनों साइड 5 है, तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया, फिर क्या कर रहा हूँ 0.5, सॉरी 0.5 माइनस पॉइंट 0.25, ओके, ये आंसर मेरा कुछ आ रहा है अराउंड 5.5 माइनस 0.425, तो ये तो होता ही है 0.25, तो आंसर आ गया 0.5 इंटू 0.25, 0 into 25, तो ये आंसर आ रहा है 1.25, यही आंसर है आपका मीटर में। 5 सेकेंड कैसे टाइम आएगा, अभी भी अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, हाँ, डायरेक्टली श्रुति आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, तो पहले आपको क्या मिल जाता, आपको पहले मिल जाता, सॉरी, पहले आपको हाइट मिल जाती, और उसके बाद आप टाइम की कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व करके आप लगा सकते, तो सबसे पहले आप ये फाइंड करो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, आप कैसे भी फाइंड करो, ठीक है, पर डायरेक्शन का कंसिडर करना, जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर -10 क्यों ली थी, इसका आंसर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्लस ले लोगे ना, तो प्लस ले लोगे तो यहाँ क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा, -5, 10 टाइम की वैल्यू जो आएगी वो -0.5 आ जाएगी, ये आ जाएगा 10t इज इक्वल टू ये, तो हाँ ये आ जाएगी, लेकिन इससे डिस्टेंस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी करके, ओके, टाइम शुड बी, ओके, पहले आ रहा है, sir we can take, yes Shruti, you can do v square minus u square is equal to 2as, that will be also right, ठीक है, कल हमने करा था एक क्वेश्चन जिसमें कि सब, चलो इसको इरेज करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Okay, next question is on your screen. Athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Sir, this question is repeated. No, this is the same question. नहीं, it is a different question. पहले जो दिया था वो स्क्वायर का दिया था, अब मैंने क्वेश्चन में सर्कुलर ट्रैक कर दिया है। ठीक है, उसमें भी मतलब 40 सेकेंड्स ही थे वन राउंड को कंप्लीट करने के लिए, और टाइम भी इतना ही था 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है, लेकिन अब जो ट्रैक है, पहले जो ट्रैक था वो कैसा था, स्क्वायर ट्रैक था, अब जो ट्रैक आ गया है वो सर्कुलर आ गया है, तो मतलब कि कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। ओके, डिस्टेंस कितनी आ रही है,
140 seconds distance covered by the athlete. Distance will be 1545. Okay. Distance 2200. चलो गड़बड़ हो गया यहाँ पर सबका. Distance will be 200 meter. Okay. ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, सबके आंसर ऐसे अलग क्यों आ रहे हैं? व्हाई दिस इज, वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन एज ऑफ स्क्वायर. पहले आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, देन ट्राई टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्टली डोंट गो फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. चेक कर लेते हैं. टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम मिनट दे रखा है 140 सेकेंड्स. डायरेक्ट सेकेंड्स पे कर लिया. और फिर क्या बता रखा है? डायामीटर जो दे रखा है आपको, डायामीटर इज 200 मीटर. ठीक है, तो पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूँ. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर डिवाइड बाय 2, तो 100 मीटर हो जाएगी इसकी रेडियस. ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, तो पहले मतलब कि ये बता रखा है कि एक राउंड जो कंप्लीट करता है वो 40 सेकेंड्स में करता है. ठीक है, तो पहले मुझे सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी. सर्कल की जो पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस. वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू होता है आर. ओके, रेडियस आपको जो भी दे रखा है 100 मीटर. ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं. पाई सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7. लेकिन रेडियस से वो कटेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे 3.14 ही ले लेता हूँ पाई की वैल्यू. और रेडियस कितना दे रखा है? 100. ओके, तो इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू कुछ आ रही है मेरी 2 मल्टीप्लाई बाय 314 डायरेक्टली. तो ये हो जाएगी 628 मीटर आ गई मेरी सर्कल का ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा. ये आपका सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स लग रहा है. और वो कितने सेकेंड तक चल रहा है? टोटल 140 सेकेंड्स तक चल रहा है. ठीक है, अब चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी. जैसे कि वन सर्कल उसने करा, वन सर्कल जब उसने चला, ठीक है, कंप्लीट करा, तो उसको टाइम लगा 40 सेकेंड्स. इसको ही हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 628 डिस्टेंस वो चला. ठीक है, जब 2 सर्कल उसने चला, ठीक है, 2 सर्कल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 80 सेकेंड्स. तो ये इसका डबल कर लो, 628 का डबल कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख लो. ठीक है, नीचे चलते हैं. फिर जब 3 सर्कल होगा तब वो हो जाएगा 120 सेकेंड्स. तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 628 इंटू 3 आ जाएगी. ओके, अब ओके ठीक है, अब इसका आधा जोड़ लेना है. अब 20 सेकेंड, अब जो आधा राउंड चलेगा वो आधा सर्कल का ही चलेगा. ठीक है, तो आधा सर्कल तक चलेगा. ठीक है, तो ये आधा सर्कल, तो 0.5 लिख देता हूँ आधा सर्कल. या आप पूरा सीसी लिख ले. ठीक है, मैंने यहाँ सीसी लिख रखा है, आप पूरा सर्कल लिख लेना. ठीक है, फिर ये हो जाएगा कितना? आधा सर्कल चलेगा तो ये हो जाएगा टोटल सेकेंड्स 20 सेकेंड्स. और फिर ये कितना हो जाएगा? 628 अगर चलता है 40 सेकेंड्स में, तो 628 डिवाइड बाय 2 जब आप कर लोगे तो उसका आधा हो जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्टली अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सबको जोड़ दोगे तो आप देख सकते हो ये 120 हो जाएगा. ठीक है, नो. ठीक है, यहाँ तक इन दोनों को ही जोड़ना है आपको. ठीक है, बाकी तक तो हमने कर रखा है, और इन दोनों को ऐड कर देना है. तो 628 इंटू 3 प्लस हो जाएगा ये 0.5. ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई करना है आपको डायरेक्टली 628 से. तो 2 मिनट में कर लेता हूँ. 628 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 2198. 24. This will be 688. 1884. 1884 होता है 628 इंटू 3. और 628 का हाफ कितना हो जाएगा? 628 का हाफ हो जाएगा 314. तो 314 प्लस 1884 जो आएगा 89.
ओके, 83 प्लस 1 2, ओके 2198 इज द आ जाएगी, क्या आ जाएगी डिस्टेंस, 2198 डिस्टेंस इज द करेक्ट डिस्टेंस। ठीक है 29, ओके हाँ 2198 इज द राइट वन। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को जब ऐड करा तब आ रहा है 2198 मीटर। तो ये क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस। ओके, तो टोटल वो कितना चला है, इतना चला है। अब यहाँ पर जब पता चल गया हमको कि ये आधा जब चला है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया। 200। डिस्प्लेसमेंट में हमको फाइंड करना है कि ये 3 राउंड तो घूमा है और एक राउंड क्या घुमा है, आधा घुमा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो वो तो डायरेक्ट 628, अगर वो पूरा ट्रैक कवर करता है डिस्टेंस तो उसकी हाफ डिस्टेंस ही कवर करेगा। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 314। 314 इज द आंसर। ठीक है, पहले एक्चुअली सब सर गलत कैसे हो गया था। यस सर, बट डिस्प्लेसमेंट तो 200 Displacement मीटर is the आएगी ना, shortest distance शॉर्टेज डिस्टेंस covered. कवर तो सीधा डायमीटर आएगी ना। हाँ सर। पर उसमें हम क्या देखते हैं पता है, मेन चीज हम उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पाथ से होकर गया है। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, पर एक्चुअली यहाँ पर जो मोशन हो रहा है ना बच्चों, वो क्या हो रहा है, वो सर्कुलर में ही घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन में ही रोटेट कर रहा है। डायरेक्ट तो हम तब लेते हैं, ठीक है, इस केस के लिए क्या होगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए 200 तो हो जाएगी, जो डायमीटर दे रखा है वही आ जाएगा। पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स, क्वेश्चन में पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ, ओके डिस्प्लेसमेंट एक यस 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 यस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी वो शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी आ रही है आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मत देखना, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी वो 200 ही आएगी। ठीक है, अगर वो पूछता है डिस्प्लेसमेंट बाय द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और एड ऑन था पर यहीं तक लिख पाया मैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर उसका पाथ का डिस्प्लेसमेंट पूछता है, अगर थर्ड क्वेश्चन अगर और आता तो मतलब कि आपका आंसर हो जाता क्या, 314। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है, जो डायमीटर के बराबर ही है। सर आई कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट दिस। ओहो ओके भावेश, भावेश क्या समझ में नहीं आया बच्चे। सर हाँ भावेश, सर साक्षी पाटिल हियर। ओके साक्षी, ओके सर मेरे को ये नहीं समझा, डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे डिराइव की, क्योंकि अगर वो वहां पे होता जहाँ पे वो एरो है तो डिस्प्लेसमेंट 200 आती ना शॉर्टेज डिस्टेंस से। ओके, आपको यही याद रखो। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होती है, ठीक है, अब पहला राउंड ले रहा है जब वो ऑब्जेक्ट, तो उसको लग रहे हैं 40 सेकेंड्स। मैंने इसलिए पूरा ये करा था कि ये पहले राउंड में कितने लग रहे हैं, 40 सेकेंड। तो पहले उसने एक चक्कर मारा तो 40 सेकेंड्स, फिर दूसरा चक्कर मारा तो 80 सेकेंड्स, तीसरा चक्कर जब मारा उसने तो वो हो गया 120 सेकेंड्स। अब उसके पास टाइम कितना है, बोला था 140 सेकेंड्स है, तो ये आधा ही चलेगा। तो आधा चलेगा तो मतलब कि इसने कितना, आधा सर्कल ही घूम के आया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमको यही पता चलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो तो डायमीटर के बराबर हो गया साक्षी, तो डायमीटर ही आंसर हो जाएगा। अगर थर्ड पॉइंट एक और अगर पूछते इसमें, अगर क्वेश्चन जैसे पूछा होता व्हाट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो पूछता ऐसा स्पेसिफिकली, ठीक है, तब आप मतलब कि आंसर बताते कि मतलब कि जैसे कि एक राउंड पूरा लगा रहा था 628, तो आधा अगर राउंड कितना लगाएगा, तो वो मतलब कि ऐसा बता सकते हो आप। लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछने पर है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है इसमें। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, तो मतलब कि आधे सर्कल तक जब वो पूछा तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल दो कि डायमीटर के बराबर ही होगी, या दे रखा है आपका डायमीटर कितना है सर्कल का, 200 मीटर, तो वही आपका हो जाएगी शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं भावेश, कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पहले समझो। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि एक एथलीट है, 1 राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में।
ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर रहा है एथलीट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, तो हमने निकाला यहाँ पर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2πr। इस फॉर्मूले से हमने पता लगा लिया कि एक सर्कल जब वो पूरा घूमता है तब वो 628 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब एक सर्कल वो 40 मिनट में करता है, तो दो सर्कल वो 80 सेकेंड में करेगा, तीन सर्कल वो 120 सेकेंड में करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 20 सेकेंड्स बचे हैं उसमें वो आधा सर्कल ही कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली ऐसे। ओके, आप डायरेक्टली 628 को 3.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे कि वो 3.5 बार घूमा है उस ट्रैक पर, इसलिए। भावेश, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. Okay, let's go for the next question. Okay. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले अब्दुल ने ड्राइविंग करा, यहाँ घर से स्कूल जा रहा था, तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो रिटर्न कर रहा था ऑन द सेम रूट, देयर इज लेस ट्रैफिक, तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी रहेगी अब्दुल के लिए? Okay, Sakshi, 30. Arna, how did you get the answer? Aditi, Bhavesh, how did you get the answer? So we have taken the one-way distance test Okay, and the continue. I'm listening. so then T1 equals to distance uh, distance upon V1. Distance upon? Twenty seconds, 20 kilometer per hour. Okay. Sir. And So then, so time we have taken T1 plus T2. okay, total journey time T1 plus T2. And total distance covered equals to Okay. Excuse me, sir. ठीक है, अब मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें पता चल रही है कि आपके पास भी बंसल की जो बुक है उसमें से आप डायरेक्टली देख के आंसर बता दे रहे हो, तो एक सेकेंड में ही कि एक्चुअली क्या आंसर है विदाउट सॉल्विंग दैट। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तब आपको आंसर पता नहीं चलेगा। आपको पहले एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मोस्टली सबने आंसर कर दिया था, और आई रेस्पेक्ट द वन जिन्होंने आंसर करा है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो कंसेप्ट के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई देखा नहीं है कि आंसर उनको भी पता लग सकता था। जिन्होंने भी 30 किलोमीटर पर आवर लिखा है
वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, आपका आंसर थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट में सिखाना चाह रहा था, लेकिन जिन्होंने भी 26.7 आंसर करा है ना, आई नो हाउ डिड यू गेट दैट। ठीक है, आई नो यू हैव द बुक्स ऑफ बंसल। ठीक है, हम उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अगर आप पहले ही देख के मतलब कि आंसर लिख दोगे तो उससे क्या सेंस रहेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे बच्चों। इट्स अप टू यू, Excuse me, sir. if you want to see the answer, you can, but it doesn't make you stronger. Excuse me, sir. Yes, सर ऐसे क्वेश्चंस में मतलब पूछी एवरेज स्पीड तो कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं, जैसे 120 मीटर। नॉर्मली अज्यूम जो करते हैं वो आप मतलब कि 100 कर लो। ठीक है, क्योंकि 100 का आप अगर आधा भी करोगे तो आपको 50 पता चल जाएगा, उसका अगर 1/4 भी करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इट विल सर बी वैसे आंसर आ रहा है सर। ओके। ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। अगर आप अज्यूम कर लोगे ना मेथड तो उससे भी आ जाएगा, वो भी बहुत सिंपल पड़ेगा। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज जो होती है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा रहता है, पर अगर आप थोड़ा सा यूज करें तो उससे भी हमको पता चल जाएगा। ओके, और क्या? ओके, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह कि पहले क्या बोला था कि अब्दुल जा रहा है कहीं से, घर से जा रहा है स्कूल। ठीक है, उसकी दे रखी है सिर्फ एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड दे रखी है। और जब वो वापस रिटर्न आया, जब अब्दुल रिटर्न आया तब उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जिन्होंने भी ये करा था a+b/2 कर दिया था एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, तो वो मेथड एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। जिनका भी आंसर 30 आया था ना, वो एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस उसने जो कवर करी है अब्दुल ने, डिस्टेंस इक्वल है बोथ केसेस में। ठीक है, लेकिन टाइम डिफरेंट है उसका। तो टाइम डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, आप a+b/2 नहीं कर सकते एवरेज निकालने के लिए। आपको एवरेज अब यहाँ पर जो निकालना है ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है,